अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि आज क्लास 12th के लिए कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें हम पढ़ेंगे कोल्ड वार। और ये जो कोल्ड वार है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका नाम कोल्ड वार क्यों पड़ा। क्योंकि ये जो जंग है ये बैटलफील्ड में नहीं लड़ा गया, ये बॉर्डर्स पे नहीं लड़ा गया। ये जो जंग है इसमें हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया और इसमें कोई भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें कोई भी गोली नहीं चली, इसमें कोई भी जख्मी नहीं हुआ। तो फिर ये जो जंग है ये सिर्फ दिमाग से खेला गया, इसलिए इस जंग का नाम क्या पड़ा, कोल्ड वार। और आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमें समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो 3 लेटर्स है इस वर्ड में, एक लेटर है वर्ल्ड यानी एक लेटर है W। W का मतलब है W स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड, और ये जो A है A स्टैंड्स फॉर आर्मामेंट, और जो तीसरा है R स्टैंड्स फॉर रेस। ये जो 3 लेटर्स हैं इनके 3 वर्ड्स बने हैं और इन 3 वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बन गया, जिसका सेंटेंस हम बोलेंगे वर्ल्ड आर्मामेंट रेस। वर्ल्ड आर्मामेंट रेस का मतलब क्या है कि दुनिया में हथियार बनाने का मुकाबला लगा। और ये जो दुनिया में हथियार बनाने का जो मुकाबला लगा ये कब लगा, ये लगा है आफ्टर the end of Second World War। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही दुनिया में हथियार बनाने का मुकाबला लगा। और अगर दुनिया में हथियार बनाने का मुकाबला लगा तो उससे पहले दुनिया में ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, हाँ थे, लेकिन 1-2 कंट्रीज के पास। अब हम इस कोल्ड वार की मीनिंग लिखेंगे और मीनिंग से हम समझेंगे। तो कोल्ड वार मीन्स द स्टेट ऑफ टेंशन between 2 big powers। और ये जो 2 बिग पावर्स ये कौन कौन से थे, और एक का नाम है USA और दूसरा का जो नाम है वो है USSR। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हथियार बनाने का मुकाबला लगा। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार है ये 1939 में स्टार्ट हुई और ये 1945 में खत्म हुई। 1939 और 1945 में कौन सा जंग खेला गया, सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ये किन किन के दरमियान ये जंग लड़ा गया, ये जंग लड़ा गया है एक्सिस पावर्स और एलाइड पावर्स के दरमियान। किन के दरमियान ये जंग सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, 2 पावर्स के दरमियान। एक पावर्स का नाम है एक्सिस पावर्स और दूसरे का नाम है एलाइड पावर्स। और एक्सिस पावर्स में कौन कौन सा मुल्क आता है, और एक्सिस पावर्स में 3 कंट्रीज आते हैं, एक है जर्मनी, इटली और जापान। और ये एक ग्रुप था और इस ग्रुप का नाम एक्सिस पावर्स। और दूसरा है एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स में यूके, फ्रांस, रशिया, USA एटसेट्रा। एलाइड पावर्स इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, क्या करते थे, मदद करते थे।
यहां से हमें एक इससे मदद मिलेगा, ये जो रशिया और यूएसएसआर ये एक ही ग्रुप में थे और ये इनका एक ही दुश्मन था, वो था एक्सिस पावर्स, और उनके खिलाफ ये लड़ रहे थे किस जंग में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में ही इन दो के दरमियान आपस में क्या हुआ, टेंशन हुआ। और ये जो टेंशन किन किन किस किस के दरमियान हुआ, रशिया और यूएसए के दरमियान हुआ। और ये टेंशन इतने हद तक बढ़ गया कि पूरी दुनिया को उस वक्त लग रहा था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर शायद होने वाली है। लेकिन दोनों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, कि उनको पता था कि फर्स्ट टू वर्ल्ड वॉर्स में इतनी तबाही हुई है, इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, तो उससे बचने के लिए कि हम तीसरा जंग नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर भी इनके दरमियान ये जो टेंशन हुआ, कि उस टेंशन का जो कॉज है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम पाएंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन दो के दरमियान वो क्या कॉजेस थे जिनकी वजह से एक और जंग स्टार्ट हुआ। और ये जो जंग है, ये जंग आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही स्टार्ट हुआ, जिसका नाम पड़ा कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ आफ्टर द एंड ऑफ, शाबाश, आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा जंग स्टार्ट हुआ, कोल्ड वॉर। और यहां से कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, कोल्ड वॉर 1945 में स्टार्ट हुआ। और ये जो जंग है ये कब फिर खत्म हुआ, ये 1991 में खत्म हुआ। और इस बीच जो टाइम आता है, जो टाइम ड्यूरेशन आता है, तो वो 45 इयर्स तक ये जंग लड़ा गया। किससे लड़ा गया, बातों से लड़ा गया, डिप्लोमेसी से लड़ा गया, और एक दूसरे के खिलाफ प्रोपागेंडा से लड़ा गया। 45 इयर्स तक ये जंग लड़ा गया। और उस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं द कोल्ड वॉर एरा। यानी कि कोल्ड वॉर एरा का मतलब है द पीरियड फ्रॉम 1945 टू 1991, उसको क्या कहते हैं, द कोल्ड वॉर एरा। शाबाश। और ये जो कोल्ड वॉर एरा है, इसमें कितने ब्लॉक्स बने, इसमें दो ब्लॉक्स बने, एक यूएसए बना है, दूसरा यूएसएसआर बना है। और ये जो दो ब्लॉक्स है, इनके दरमियान ही ये जंग स्टार्ट हुआ। और दोनों जो ब्लॉक्स है कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाएंगे। और यूएसए के साथ भी बहुत सारी अब कंट्रीज है वो इसको सपोर्ट कर रहे थे, और यूएसएसआर को भी बहुत सारी कंट्रीज है जो इसको सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ जो यूएसए है कि वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज वो सपोर्ट कर रहे थे यूएसए को, और ईस्टर्न कंट्रीज यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे। यानी कि यूएसएसआर कोशिश कर रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपना फैलाव, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपनी ओर बोलेंगे कि आप हमें मदद करो, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए। और वैसे यूएसए ने भी कोशिश की, वेस्टर्न कंट्रीज के जो भी कंट्रीज है उनको हम बोलेंगे आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। और फिर यूएसए में हम देखते हैं कि इसमें 12 कंट्रीज का ब्लॉक बना था, और इसमें हम देखेंगे कि इसमें 15 कंट्रीज का ये ब्लॉक बना था, और इसलिए इसका नाम पड़ा कोल्ड वॉर। यानी कि ये भी एक और जंग होने वाला था कि वर्ल्ड वॉर। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर का नाम क्या पड़ा, ये कोल्ड वॉर पड़ा। ये भी बहुत सारी कंट्रीज के दरमियान ये जंग लड़ा गया। और ये जो कोल्ड वॉर है, मैंने यहाँ पर इसकी मीनिंग लिखी है, द स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन टू बिग पावर्स। दो बिग पावर्स कौन थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब हम समझेंगे कि ये जो कोल्ड वॉर है, इस स्टेट ऑफ टेंशन जो है या कॉन्फ्लिक्ट है, इस टाइम को ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका नाम कोल्ड वॉर किसने दिया, वो था एक अमेरिकन स्टेट्समैन। The Cold War was first of all, the term Cold War was
first of all given by an American statesman. ये स्टेट्समैन कहाँ का? अमेरिका का। उसका नाम क्या था? उसका नाम था बर्नार्ड ब्रॉच। और ये जो बर्नार्ड ब्रॉच है, इसने क्या दी? इसने कोल्ड वॉर की टर्म दी। और फिर इस टर्म को पॉपुलर किसने किया? उसका नाम था प्रोफेसर वाल्टर लिपमैन। क्या नाम था? प्रोफेसर वाल्टर लिपमैन। प्रोफेसर वाल्टर लिपमैन ने क्या किया? इसने इस टर्म को पॉपुलर किया। किस टर्म को पॉपुलर किया? कोल्ड वॉर को। और इसने एक बुक लिखी है, प्रोफेसर वाल्टर लिपमैन ने एक बुकलेट लिखी है। उस बुकलेट का टाइटल जो दिया है कोल्ड वॉर। क्या दिया? कोल्ड वॉर। और इन 45 इयर्स में जो भी इन दो ब्लॉक्स के दरमियान टेंशन है, उसको उसने अपनी उस बुकलेट में लिखा है, जिसका जो कवर पेज है तो उस पर नाम दिया है उस टेंशन का कोल्ड वॉर। तो प्रोफेसर वाल्टर लिपमैन ने इस स्टेट ऑफ टेंशन को अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। जैसे द टर्म अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वाल्टर लिपमैन, द टर्म कोल्ड वॉर was used for describing the situation in which war was not actually fought. War was not actually fought. तो फिर ये क्या था? But a war like hysteria. क्या है ये? वॉर लाइक हिस्टेरिया। यानी कि ये जो जंग है, जो इससे पहले मैंने बोला कि ये बैटल फील्ड या बॉर्डर पे नहीं लड़ा गया, बल्कि ये एक सिचुएशन थी। लग रहा था शायद अभी ना अभी जंग होगा, लेकिन जंग नहीं हुआ। और उसी स्टेट ऑफ टेंशन का नाम दिया है कि बट ए वॉर लाइक हिस्टेरिया। उसी हिस्टेरिया का नाम पड़ा स्टेट ऑफ टेंशन। और ये कन्फ्लिक्ट किन के दरमियान हुआ था? यूएसए एंड यूएसएसआर के दरमियान। और इस टर्म को किसने दिया? बर्नार्ड ब्रॉच ने। और इसको पॉपुलर किसने किया? प्रोफेसर वाल्टर लिपमैन ने। और फिर इंडिया का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, उसने इस कोल्ड वॉर को अपने हिसाब से डिफाइन किया। खाली उसने नहीं, बल्कि उस वक्त बहुत सारे ऐसे जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने इस स्टेट ऑफ टेंशन को अपने हिसाब से डिफाइन किया। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर, उसने क्या इसको बोला? उसने बोला ए ब्रेन वॉर। उसने इसका नाम क्या दिया? ए ब्रेन वॉर या ए नर्व वॉर, या उसी ने इसका बोला कि ये है ए प्रोपागंडा वॉर। यानी कि क्या? ये दिमाग से लड़ा गया। और जिसके नर्व्स मजबूत होते थे और जो मजबूत होता था वो डरता नहीं था, लेकिन दोनों कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को डराने की, एक दूसरे को धमकाने की, एक दूसरे को डिफीट देने की। लेकिन किससे? ब्रेन के जरिए, यानी कि बातों के जरिए से अपना पावर दिखाते थे, लेकिन पावर का इस्तेमाल नहीं करते थे, खाली दिखाते थे। और एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते थे। जैसे ईस्टर्न वाले बोलते थे, देखो ये यूएसएसआर वाले जो है, ये अपनी आइडियलिज्म, यानी कि ये अपनी जो आइडियोलॉजी है हमारे मुल्कों में
पहुंचाना चाहता है, इनकी ये जो आइडियोलॉजी है वो सही नहीं है। और वैसे ये उनके खिलाफ कंस्पिरेंसी करते थे, उनके खिलाफ प्रोपागेंडा चलाते थे। उनके पास ये जो कम्युनिज्म है, ये कम्युनिज्म हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से इनको ये एक दूसरे के खिलाफ जो ये प्रोपागेंडा करते थे, ये इनको ये पसंद नहीं आया। तो उस हिसाब से भी ये भी एक आगे काज बनेगा कि कोल्ड वार का। और एक और जिसने इसको डिफाइन किया है, जैसे केपीएस मेनन है, ये भी इंडिया का ही है। केपीएस मेनन। और इसने क्या बोला, इसने बोला वॉर बिटवीन टू आइडियोलॉजीज। क्या बोला इसने बोला वॉर, कोल्ड वार का उसने अपने हिसाब से डिफाइन किया। क्या बोला, वॉर बिटवीन टू आइडियोलॉजीज। और ए के पास, यूएसए के पास जो टू है ना, टू ब्लॉक्स, यानी कि यूएसए के पास जो आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिज्म, और जो यूएसएसआर है इसके पास जो आइडियोलॉजी थी वो है कम्युनिज्म। और केपीएस मेनन की ये डेफिनेशन है। और एक दो डेफिनेशंस आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एग्जाम में आता है। तो फिर एक और है जिसका नाम है प्रेसिडेंट कैंडी। प्रेसिडेंट कैंडी ने इस द स्टेट ऑफ टेंशन को अपने हिसाब से डिफाइन किया। उसने क्या बोला, ए लॉन्ग ट्यूबलाइट स्ट्रगल, लॉन्ग ट्यूबलाइट स्ट्रगल। ये किसकी डेफिनेशन है, ये प्रेसिडेंट कैंडी की। तो अगर हम इसको कंक्लूजन में लाएंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम इस कोल्ड वार को ये अब यानी कि ऐसे हम इसको बोलेंगे, इट वॉज ए डिप्लोमेटिक war fought with potent weapons। और कौन से पोटेंट वेपन्स थे, लाइक फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री, स्पाइंग करना या प्रोपागेंडा करना, या हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस करना। सबसे पहले कि अगर हम देखेंगे इट वाज अ डिप्लोमेटिक वार, ये क्या है, ये डिप्लोमेसी, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ डिप्लोमेसी चलाना है। और यानी कि इसमें दिमाग का इस्तेमाल करना है, जैसे पीटी जवाहरलाल नेहरू ने बोला ये ब्रेन वार है और ये जंग दिमाग से लड़ा गया है। और ये जो कोल्ड वार है इसकी टर्म किसने दी, इसकी टर्म बर्नार्ड ब्रॉच ने दी। फिर उसको पॉपुलर किसने किया, उसको पॉपुलर किया प्रोफेसर वाल्टर लिपमैन ने। और प्रोफेसर वाल्टर लिपमैन के हिसाब से उसने अपने हिसाब से उसको डिफाइन किया। तो उसने क्या उसकी मीनिंग लिखी, तो उसने लिखी इसकी मीनिंग, the term he described the term that war was not actually fought but a war like hysteria। ये प्रोफेसर वाल्टर लिपमैन की है। और ये जो सारा है, ये जो कोल्ड वार है ये कब स्टार्ट हुआ, ये आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ही ये स्टार्ट हुआ। ये कोल्ड वार स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉजेज व्हिच वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड वार। और वीडियो
ज्यादा टाइम के लिए बन रहा है, फिर ये अपलोड नहीं हो रहा है, उस वजह से कि मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा ही इसमें बताना कि कोल्ड वॉर किसको कहते हैं। होप कि आपको ये समझ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके काजेस पढ़ेंगे।